हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में नेटवर्क लेयर के कुछ सपोर्टिंग प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर जो बेसिकली जो मेन प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज IP प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका कंप्लीट फ्रेम फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे IP से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको इसके लिए वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें। इसको समझने के लिए IP को जरूर समझना है। और IP जो है नेटवर्क लेयर का मेन प्रोटोकॉल होता है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं IP जो प्रोटोकॉल है दैट इज मेन प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो इसके जो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है वो कौन कौन से हैं? ARP, RARP, ICMP, IGMP। तो ये चार जो प्रोटोकॉल हैं बच्चों, ये IP प्रोटोकॉल के सपोर्टिंग प्रोटोकॉल के नाम से जाने जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ARP, दिस इज ARP और RARP। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा बच्चों। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड सर्कल में अपने कलीग के साथ आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ बच्चों, बहुत ही मेहनत के बाद ये कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, तो किसी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ARP से। ARP की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब एड्रेस किसका रिजॉल्व करना है? आपको पता है कि हमारे पास एक सेंडर मशीन होती है और एक रिसीवर मशीन होती है, जिसको हम इसको सोर्स मशीन बोल देते हैं, इसे हम डेस्टिनेशन मशीन बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपके सेंडर मशीन को IP एड्रेस पता है, किसका? डेस्टिनेशन मशीन का। किसका पता है? IP एड्रेस पता है उसको, डेस्टिनेशन मशीन का। बट उसे उसका MAC एड्रेस नहीं पता। क्या नहीं पता? MAC एड्रेस, जिसको आप फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं। तो उसको फिजिकल एड्रेस के बारे में नहीं पता है। और ये फिजिकल एड्रेस और MAC एड्रेस कहाँ पर यूज होता है? ये आपका डेटा लिंक लेयर पर यूज होता है। इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिटेल में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चे को किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ डेटा लिंक लेयर के MAC एड्रेस से रिलेटेड जो वीडियो है प्लीज़ उसको जरूर चेक कर ले, ताकि आपके सारे डाउट्स यहीं की यहीं क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो ARP प्रोटोकॉल बच्चों यूज होता है, ARP प्रोटोकॉल इज बेसिकली यूज्ड टू नो द MAC एड्रेस और द फिजिकल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन मशीन। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो आपका मॉडल होता है OSI मॉडल है, वहाँ पर सबसे पहले डाटा आपका फिजिकल लेयर पर होता है, फिर डेटा पर जाता है, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इस तरीके से आपका डाटा होता है। ठीक है, तो सेंडर एंड से जब आपका डेटा जाता है यहाँ से, तो यहाँ पर उसको डेटा लिंक लेयर के पास जाना होता है। डेटा लिंक लेयर से डेटा कहाँ जाता है? नेटवर्क लेयर पर जाता है। इसी तरीके से दूसरे एंड पर जो आपके पास रिसीवर मशीन है, वहाँ पर भी डेटा जो जाएगा पहले नेटवर्क लेयर पर जाएगा, उसके बाद डेटा लिंक लेयर पर जाएगा। ठीक है, जब डेटा जो है आपका डेटा लिंक लेयर पर जाएगा तो उस केस में आपको क्या है? MAC एड्रेस का पता होना चाहिए। इसीलिए ये जो प्रोटोकॉल है यूज होता है। तो IP प्रोटोकॉल की हेल्प से यू आर इजीली आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन मशीन, IP ऑफ द डेस्टिनेशन machine, but you don't know the MAC address or the physical address. With the help of ARP, you are able to identify the address, MAC address or the physical address of the destination machine if you know the IP address of that particular machine. Means क्या है कि आपको MAC address और physical address अगर किसी मशीन का आइडेंटिफाई करना है तो आपको उसका अगर IP एड्रेस पता है तो आप ARP प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। ARP प्रोटोकॉल क्या करेगा? आपके IP एड्रेस से जो आपका फिजिकल एड्रेस है या MAC एड्रेस है उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये जो मेन पर्पस होता है IP टू MAC एड्रेस और फिजिकल एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए आपका ARP प्रोटोकॉल है जो यूज होता है बच्चों। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये स्टूडेंट,
अब मैंने एक डायग्राम बनाया है जिससे कि आपको ARP का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क A और नेटवर्क B। नेटवर्क A में कुछ सिस्टम्स हैं A1, A2, A3। सिमिलरली नेटवर्क B के अंदर B1, B2 और B3 3 सिस्टम्स हैं। अब मान लीजिए जो सिस्टम A1 है ये डाटा भेजना चाहता है किसको, A3 को। इसे डाटा भेजना चाहता है A1, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसके पास जो है A1 के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी ये आपको पता होनी चाहिए। A1 के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, IP ऑफ A1, इसे अपना तो IP एड्रेस पता ही है, ठीक है। इसे अपना मैक एड्रेस भी पता है, मैक एड्रेस भी पता है, और ध्यान से सुनना, इसे डेस्टिनेशन मशीन का IP एड्रेस पता है, बट इसे मैक एड्रेस नहीं पता है, इसलिए ये क्या करेगा, FFF, क्योंकि आपको पता है कि मैक एड्रेस क्या होता है, 48 बिट का होता है, जो कि इसे नहीं पता है, इसलिए ये उसके प्लेस पर क्या करेगा, FFF प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही ये वाला जो पूरा पैकेट है, ठीक है, इसे हम फ्रेम भी बोल सकते हैं, पैकेट भी बोल सकते हैं, ये पूरा पैकेट जब आपके इस नेटवर्क के अंदर सर्कुलेट होगा, ठीक है। एक बात और सुन लीजिएगा, जब भी कोई सोर्स मशीन किसी डेस्टिनेशन मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो जो उसका अपना मैसेज है उसको वो ब्रॉडकास्ट करती है। तो ये वाला जो मैसेज होगा कंप्लीट, इसको मशीन जो A1 है ये ब्रॉडकास्ट कर देगी इस नेटवर्क A के अंदर, ठीक है। जैसे ही ब्रॉडकास्ट होगा तो क्या होगा, A2 चेक करेगा, A2 क्या देख रहा है कि भाई ठीक है IP ऑफ A3 है, उसका नाम तो है नहीं, इसलिए वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा, वो वहां चुपचाप बैठा रहेगा। अब क्या होगा, A3 को ये मैसेज रिसीव होगा तो A3 कहेगा भाई यहां पर IP एड्रेस तो ये मेरा है, ठीक है, बट फिजिकल एड्रेस तो मेरा ये मैच नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो A3 क्या करेगा, फिजिकल एड्रेस जो है अपना यहां पर सेंड कर देगा, ठीक है, अपना यहां पे ऐड कर देगा, और फिर आपस में क्या होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा A1 और A3 का, ठीक है। तो एक बात और क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जाती है कि सोर्स मशीन जो होती है बच्चों, वो हमेशा मैसेज को क्या करती है, ब्रॉडकास्ट करती है, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन मशीन होती है वो क्या करती है, सोर्स मशीन को यूनिकास्ट करती है। ऐसा क्यों, अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि किस मशीन के साथ आपको कम्युनिकेट करना, आपको जस्ट IP एड्रेस पता है, कम्युनिकेशन के लिए आपको IP भी चाहिए, आपको मैक भी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को नेटवर्क में स्प्रेड कर देंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे, भाई जो भी इससे रिलेटेड है वो यहां पर आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्लास की बात करते हैं, मान लीजिए मुझे किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, वहां पर मैं किसी का रोल नंबर बोल देती हूँ, ठीक है, ये पर्टिकुलर रोल नंबर का जो स्टूडेंट है प्लीज खड़ा हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो अपना चेक करेगा, भाई रोल नंबर तो ये मेरा है, और वो खड़ा हो जाएगा। अब मैंने क्या इन्फॉर्मेशन की, मैंने पूरी क्लास में अनाउंस कर दिया, इसे क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्ट कहेंगे। उसके बाद जैसे ही वो स्टूडेंट खड़ा हो जाता है तो मैं कहती हूँ चलो आओ मेरे साथ, ठीक है। जैसे ही वो क्लास से बाहर आता है तो मैं उसके साथ, उससे जो भी मुझे डिस्कशन करना होता है, जो भी मुझे मैसेज कन्वे करना होता है, मैं उसके साथ वो मैसेज कन्वे कर देती हूँ। तो फिर क्या होता है कि आपस में सोर्स और डेस्टिनेशन मशीन का कम्युनिकेशन यूनिकास्ट हो जाता है, पॉइंट टू पॉइंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए एग्जाम में एक तो बच्चों पूछा जाता है कि ARP का फंक्शन क्या है, तो ARP का पता होना चाहिए आपको। ये मैसेज का जो फॉर्मेट है ये एकदम से याद आ जाना चाहिए कि भाई आपको IP एड्रेस पता है डेस्टिनेशन मशीन का, आपको मैक एड्रेस नहीं पता जो कि 48 बिट का होता है, इसलिए मैक एड्रेस पता करने के लिए ARP जो प्रोटोकॉल है यूज होता है। दूसरा क्या है कि ARP के अंदर सोर्स मशीन जो होती है हमेशा मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती है, और जो डेस्टिनेशन मशीन है वो यूनिकास्ट करती है। तो ये 2-3 पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। और इसमें 4 केसेस बनते हैं बच्चों कि किस किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट, यहाँ पर 4 केसेस बनते हैं कि किस किस तरीके से ARP के अंदर कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहला जो केस है
वो है होस्ट टू होस्ट, यानी कि दो मशीन का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है और ये जो कम्युनिकेशन होगा बच्चों विद इन द नेटवर्क होगा। जैसा कि डायग्राम में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि ये नेटवर्क जो है आपका ए नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर ये आपकी क्लाइंट मशीन है और ये आपकी सर्वर मशीन है। आपस में अगर ये दोनों कम्युनिकेशन करेंगे तो इसे हम होस्ट टू होस्ट बोलेंगे और ये विद इन नेटवर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट करना चाहेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा अपनी सर्वर से, पहले वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, उसके बाद इन दोनों मशीन का आपस में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। दूसरा एग्जांपल क्या है, होस्ट टू राउटर। अब क्या है कि एक नेटवर्क में एक कोई मशीन है, वो किससे कम्युनिकेशन करना चाहती है, राउटर से। अब राउटर से कैसे करेगी, मान लीजिए ये वाली मशीन है और ये वाला एक राउटर R1, ठीक है, और ये मशीन का नाम है C। तो ये मशीन क्या करेगी, ब्रॉडकास्ट कर देगी मैसेज को, जिससे कि इसको राउटर R1 को पता चल जाएगा कि भाई मशीन जो पर्टिकुलर C है वो उससे कम्युनिकेशन करना चाहती है। तो वो अपना मैक एड्रेस जो है वापस सेंड करेगा, रिप्लाई करेगा और फिर दोनों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड जो केस है वो राउटर टू होस्ट है। अब क्या होगा बच्चों कि एक ये वाला राउटर है, अब राउटर क्या करेगा, दूसरे नेटवर्क की मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहेगा। तो पहले राउटर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा रिक्वेस्ट को, ठीक है, और जो भी उससे डेजिग्नेटेड जो मशीन होगी वो क्या करेगी, अपना मैक एड्रेस भेजेगी सबसे पहले और फिर दोनों में कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट केस क्या है, राउटर टू राउटर। जब दो राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जैसे R1 और R2 मैंने यहाँ पे शो किया है कि R1 चाहता है R2 से कम्युनिकेशन करना, तो वो मैसेज भेजेगा, R2 क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस उस मैसेज फॉर्मेट में फिल करेगा और दोनों में जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था बच्चों ARP। अब हम बात करेंगे RARP की। इससे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब RARP क्या करता है, जस्ट इसका रिवर्स करता है। रिवर्स में क्या होगा कि अभी आपको मैक एड्रेस पता है लेकिन आपको IP एड्रेस नहीं पता। यस स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे RARP की, यानी कि रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने बताया था कि ये ARP का अपोजिट करता है। ARP में IP पता होता है, मैक एड्रेस पता नहीं होता, उसको आप आइडेंटिफाई करते। यहाँ पर आपको IP एड्रेस नहीं पता, आपको यहाँ पर मैक एड्रेस पता है। ठीक है, जस्ट ये रिवर्स होता है, आपको यहाँ पर मैक एड्रेस पता है बट आपको IP एड्रेस पता करना है। ठीक है, तो IP एड्रेस पता करने के लिए पूरा जो है प्रोसेस होता है। अब इसमें देखो क्या है कि ये आपकी ये डायग्राम बनाया जिसमें मैंने ये आपकी सोर्स मशीन है, क्लाइंट मशीन है, ये आपका RARP सर्वर है। आपस में जो आपकी क्लाइंट मशीन है इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है। कम्युनिकेशन के टाइम पर ये क्या करेगी, जो RARP सर्वर है उसका मैक एड्रेस, ठीक है, RARP सर्वर लिख सकते हो आप, इसको RARP सर्वर लिख सकते हो, उसका जो मैक एड्रेस है वो तो ये भेज देगी बट IP एड्रेस के प्लेस पर क्या करेगी, 00 कर देगी, जो कि 32 बिट का होना चाहिए। अब क्या होगा कि जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाएगी RARP सर्वर के पास, RARP सर्वर चेक करेगा कि यार ये जो है मैक एड्रेस तो मेरा है, ठीक है, और इसका मशीन, ये पर्टिकुलर मशीन मेरे साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो वो क्या करेगा, इसको IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। IP एड्रेस कैसे प्रोवाइड करेगा कि RARP सर्वर अपनी एक टेबल बनाता है, जिस टेबल में ये अपनी पूरी इंफॉर्मेशन रखता है कि इस सर्वर से कितने मशीन अटैच है, उनके मैक एड्रेस और उनके रिस्पेक्ट में IP एड्रेस। ठीक है, अब जैसे ही इसको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर मेरा ही एड्रेस पूछ रही है, तो ये अपना जो एड्रेस है इसको रिप्लाई की फॉर्म में, यहां पर रिप्लाई की फॉर्म में इसको सेंड कर देगा। ठीक है, रिप्लाई की फॉर्म में IP एड्रेस को सेंड कर देगा और क्या होगा कि जैसे डेटा लिंक लेयर से ये वाला मैसेज आया, अब क्या होगा कि मैक एड्रेस और आपका IP एड्रेस और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आपने भेजी थी वो वाली रिक्वेस्ट ऐड ऑन हो जाएगी। जैसे ही रिक्वेस्ट ऐड ऑन होगी तो जब आपका RARP सर्वर वापस मैसेज भेजेगा, वो क्या भेजेगा, उसमें IP एड्रेस को रिक्वेस्ट के प्लेस पर यहाँ पर वो IP एड्रेस ऐड कर देगा। ठीक है, IP एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ लाइक FFF, इस टाइप से वो IP एड्रेस जो है वो अपने जो भी उससे मशीन कम्युनिकेशन करना चाहती है वो उसको भेज देगा। तो बच्चों ये थे दो प्रोटोकॉल, ARP और RARP। जस्ट आपको याद क्या करना है कि ARP एड्रेस रेजोल्यूशन, किसका, IP एड्रेस पता है,
आपको फिजिकल एड्रेस पता करना है। RARP क्या करेगा, फिजिकल एड्रेस आपको पता है, आपको उसका IP एड्रेस नहीं पता। और जो क्वेश्चन यहाँ से RARP से पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो सर्वर है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, IP एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वर अपनी एक टेबल मेंटेन करके रखता है जहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है होगी। जैसे ही उसको मैक एड्रेस मिलेगा उससे रिस्पेक्ट में वो IP एड्रेस को रिक्वेस्ट वाले फोन पे, रिक्वेस्ट वाली जगह पर उसको भेज देगा। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।